नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लास में। तो आज हम जानेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में और जो हमें ज़रूरत होती है परमाणु लगभग नॉर्मल कम से कम हमें 30 तक याद होना चाहिए, है ना। और 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कम से कम याद होना ही चाहिए। तो हम जल्दी से आपको परमाणु क्रमांक बता देते हैं और 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक भी आपको लिख के बता देते हैं और नाम बता देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक देखिए ये नंबर होता है ना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसका क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट क्या है पता होना चाहिए। ऐसी केमिस्ट्री के लिए हमें परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो केमिस्ट्री में लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और इसने 118 तत्व, पहला तत्व आता है आपका हाइड्रोजन और लास्ट तत्व आता है आपका ऑर्गेनोफॉर्म। हम ज़्यादा की पूरी 118 तक की चर्चा नहीं करेंगे, कम से कम हमें 30 याद होना चाहिए। बाकी धीरे धीरे हम आपको बता देंगे और भी लेक्चर्स में। 30 से अगले लेक्चर में हम 50 तक कर देंगे ना, कि लेक्चर बड़ा ना हो। तो ये मतलब क्या है, ये संयुक्त तत्व जो है 118 तत्व की खोज हो चुकी। लगभग 92 तत्व जो है ना प्रकृति में पाए जाते हैं और बाकी प्रयोगशाला में बना लिए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और प्रयोगशाला में भी बनाए जाते हैं, है ना। प्रयोगशाला में कौन से बनाए जाते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमें तो बस नहीं पता रखना है कि परमाणु क्रमांक क्या है। तो आइए देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखिए यदि आपने इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ी होगी जरूर, तो जो परमाणु के स्ट्रक्चर बनाते हैं लगभग हम इस तरीके से गोलाकार बनाते हैं और भी सर्किल कर सकते हैं उसमें, है ना। 3 4 5 6 7, है ना। तो ये परमाणु की केंद्र में होता है नाभिक और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, आप याद रख सकते हैं। इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने अल्फा क्राइटेरियन के आधार पर, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक क्या है? तो आपको पता है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते थे। तो कोई भी परमाणु उसके नाभिक में जो प्रोटॉन है उसको ही बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। फिर से बताते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है कि परमाणु क्रमांक क्या है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। एक डेफिनेशन और बनती है, जो परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन है और आपको पता है कि परमाणु पर कैसा चार्ज होता है? धनावेशित चार्ज होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को, किसी परमाणु के नाभिक में धनावेशों की संख्या को क्या बोलेंगे? हम परमाणु क्रमांक बोलेंगे। अच्छा, इसकी जो खोज की थी वो 1913 में मोजले ने की थी, मोजले ने, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो N और P हमने लिखा है, N प्लस P को न्यूक्लियॉन से बोलते हैं एक साथ। थोड़ा सा ये यहाँ पर पॉइंट था तो आपको बता दिए। बाकी धीरे धीरे हम लोग चर्चा करते रहेंगे इस तरीके की बातों पर, क्योंकि केमिस्ट्री ही पढ़ना है। तो N प्लस P को न्यूक्लियंस बोलते हैं एक साथ। और ये न्यूक्लियंस जो शब्द है वो हेनरी मोजले ने ही दिया था, जिसकी खोज किसने? परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? हेनरी मोजले ने। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो परमाणु क्रमांक हम आपको अब जल्दी से लिख के बताते हैं 30 तक, ठीक है। और अगर समय रहता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अभी कर लेंगे। देखिए पहला होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आएगा आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। नाम को ध्यान से सुनना है, हम यहाँ पर हिंदी नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ आपको नाम बता देंगे तो आपको ध्यान से सुनना है और लिख लेना आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है ना। तो ये होगा 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर फिक्स है। और यही नंबर आपको याद रखने हैं कि आपसे पूछा जाए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4। आइए आगे देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो जाएगा आपका 11 12 13 14 15 16 17 18
19 और 20, 30 तक की बात की थी, 30 तक लिख देते हैं। अगर आपको फिलहाल 30 ही तक लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहा है अभी। इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम आएगा, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये आपको 30 बता दिए। आपको 1 से लेकर 30 तक में 2 के नाम स्पेशली ध्यान रखना है। इसका नाम है क्रोमियम और इसका नाम है कॉपर। ये नाम देख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना। इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती है, वैसे हमारे हिसाब से याद करना ज़्यादा सही है, अपने हिसाब से आपको जैसा लगे आप याद करना है। ये दोनों में हमने आपको क्यों बोला याद करने के लिए, ये अपवाद हैं और अपवाद जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी के बताते जाएंगे और अपवाद भी जहाँ जहाँ रहेंगे हम आपको बता देंगे जरूर। 1 से 30 तक में केवल 2 अपवाद हैं, केवल अभी अपवाद याद रखना है नाम, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताएंगे क्या होता है। ये क्रोमियम हो गया और ये कॉपर हो गया, ये अपवाद है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीज में मतलब मैग्नीज में प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यदि कोई भी परमाणु उदासीन होता है, आपको पता है, अगर उसके ऊपर कोई धनायन और ऋणायन चार्ज नहीं है, फिर से सुनेंगे, कोई धनायन या ऋणायन चार्ज नहीं है, जैसे कि सोडियम के ऊपर हमने लगा दिया अभी प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर लगा दिया हमने माइनस। तो अगर बात करें अभी इसके ऊपर धनायन चार्ज है और इसके ऊपर कैसे ऋणायन चार्ज है ना। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी न धन चार्ज है न ऋण चार्ज है, तो उसका जो भी परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो जैसे पूछे कार्बन में प्रोटॉन कितने, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, 6, क्लोरीन में प्रोटॉन कितने, 17, इलेक्ट्रॉन कितने, 17, किसी की भी बात कर लें। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज डिस्कशन और कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ये बहुत बेसिक वीडियो है, किसी भी क्लास में है 9th 10th इसकी आपकी कम आ जाएगी। यदि आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, 11th या 12th के, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा परमाणु भार की एक थोड़े से बता देते हैं। परमाणु भार आपके बहुत काम में रहेगा ना, तो आता रहेगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ही रहेगा, आपको बता देते हैं, इसका 1, इसका 4, इसका 7, है ना। जो काम के हैं हमारे लिए वो लिख देते हैं ना। इसका 9 रहेगा और इसका 10 और इसका 12। देखिए कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 होता है, लेकिन हम लोग जो न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे 12 ही रहेगा। नाइट्रोजन का 15 भी होता है, लेकिन हम सिर्फ वही बता रहे हैं आपको जो हमें निकालना होता है ना। ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सोडियम का काफी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपका, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम खास जरूरत नहीं पड़ेगी। फास्फोरस की कभी कभार आपको जरूरत पड़ जाएगी 31। क्लोरीन के बहुत ज्यादा यूज आएगा 35.5। ये सबका होता है 40 एक साथ, क्योंकि ये किसमें आते हैं, संभारक के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको जो परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु भार बता दिए, आपको याद रखना है, बहुत काम के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे।